दोस्तों, सर्दी में गर्मा गर्म खबर आप तक पहुंचानी थी कि पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है आईसीसी की जानिब से आज बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज के जरिए एक एलामिया जारी कर दिया गया है। और ये बताया गया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और उसका न्यूट्रल वेन्यू जो होगा वो दुबई होगा। आईसीसी की जानिब से हाइब्रिड मॉडल के हवाले से सिर्फ ना सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात को तस्लीम किया है, बल्कि इसके साथ साथ 2027 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट भारत में होंगे उसमें भी पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू वाली ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान के मैचेस भारत में नहीं होंगे, पाकिस्तान टीम किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया और इसी मौक़िफ़ के तहत अब ये आईसीसी ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी करती है। और प्रेस रिलीज एक ऐसे वक्त में जारी की गई है जब चैंपियंस ट्रॉफी की जो इनकाद में सिर्फ 2 माह यानी 60 रोज का वक्त बाकी रह गया है। तो इस 60 रोज में आईसीसी की जानब से आज प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसमें एक लामिया जारी किया गया है। वो ये लामिया जारी किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे भारत के मैचेस और पाकिस्तान और दीगर टीमें इसमें शरीक होंगी। अब जो इस पर एक स्याह बादल छाए हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद होगा नहीं होगा, या ये इल्तवा का शिकार हो जाएगी या पोस्टपोन हो जाएगी, गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया जाएगा। अब ऐसे तमाम स्याह बादल छट चुके हैं और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। आज पाकिस्तान में तो जिस तरह अब सर्दी की लहर ने अपना जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों ने भी आज से अपना जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। और आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन्होंने आज गद्दाफी स्टेडियम का तफसील से विजिट भी किया और मुख्तलिफ इंक्लोजर में वो 30 स्टेप जो सीढ़ियों के बनाए गए हैं वो खुद बड़ी तेजी से चढ़े। और वाकई लगता था कि वो मोशन स्पीड उनका जो नाम रखा गया है वो ऐसे नहीं रखा गया। उनके कामों की रफ्तार, उनकी अपनी जो रफ्तार है, बाज साफ़ी तो उनकी रफ्तार को छू भी नहीं सके। और वहाँ पर वो कई सहाफ़ी बहुत ही पीछे रह गए, जिसमें मैं भी शामिल था। बाद में उन्होंने आवाज़ दे के कुछ सहाफ़ियों को बुलाया कि वो ऊपर आ जाएँ। तो हम भी फिर बाद में कोशिश करते, गिरते पड़ते ऊपर पहुँचे, तो फिर हमें एहसास हुआ कि वाक़ई मोहसिन नकवी ने जो 31 स्टेप जो है सीढ़ियों के वो चढ़कर ऊपर गए इतनी तेज़ी से, और वाक़ई दाद देनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर उन्होंने जो राजा एंक्लोजर है उसमें खड़े होकर पूरे स्टेडियम का व्यू देखा और ख़ास तौर पर उन्होंने मीडिया को मुखातब करते हुए कहा, देखिए यहाँ से ग्राउंड का व्यू देखें, अगर यहाँ पर मैच होता है तो कितना आसानी से बासानी आप लोगों को बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश! मोहसिन नकवी, आपने कारनामा सर अंजाम जो दिया है वो बेहतरीन है, बेहतरीन। कज़ाफ़ी स्टेडियम क्योंकि 95% से ज़ायद जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो तमाम का तमाम दोबारा रेनोवेट हुआ है, नए तरीके से नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो बनाया गया है। आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन मुकाबले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर यही थी, जब वो कदाफी स्टेडियम का विजिट कर रहे थे मोहसिन नकवी, तो उनसे मैंने मुतअद्दिद बार पूछा, सर चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से क्या अपडेट है? उसका शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा, वेन्यूज अनाउंस नहीं हो रहे। तो फिर उन्होंने बड़े धीमे से अंदाज में जब वो बात करते हैं तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो बात करते हैं और कहते हैं, वो उन्होंने यही कहा कि अभी दो थोड़ा सा वेट कर ले, 2-3 घंटे में आपको सब कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो स्टेडियम से अपनी गाड़ी में बैठकर रुखसत हुए, तो फौरी तौर पर आईसीसी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और जिसका वावेला शुरू हो गया अब दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसको के आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातें चल रही थी, वो उसने प्रेस रिलीज के ज़रिए उन तमाम जो गर्द उठ रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के नहीं होगी, उस गर्द को तमाम को बैठा दिया है। और बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है उस प्रेस रिलीज के ज़रिए कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी और इसके मैचेस
पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे, लेकिन उन्होंने दुबई का इसमें जिक्र नहीं किया। और साथ साथ ये भी लिखा कि 2028 का जो T20 विमेन वर्ल्ड कप है वो उसकी मेजबानी पाकिस्तान को दी उसी प्रेस रिलीज में। और साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से भी उन्होंने एक आखिरी चंद डेट 2 सत्र में इस बात का ऐलान किया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल है वो आइंदा चंद रोज में बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम खदशात अब खत्म हो गए हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान की मेजबानी में होगी और पाकिस्तान इसका होस्ट है और भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा और वो अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वो न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। ऑलमोस्ट तो दुबई ही पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू रखा गया है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने 2026 में ICC T20 वर्ल्ड कप भारत में जो खेला जा रहा है, पाकिस्तान ने उसके मैचेस श्रीलंका में खेले। तो ये तो एक आज बड़ी खबर थी, बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का विजिट भी किया और वहां पर जो तरक्याती काम है वो तमाम के तमाम देखे, उनसे जब सवाल किया कि यहाँ पर जो आपने सीढ़ियाँ तो बना दी है, चेयर्स जो कुर्सियाँ हैं उनकी तनसीब का काम कब से शुरू होगा, तो उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है और जनवरी के मिड में 15 जनवरी तक उनका काम भी लगना शुरू हो जाएगा और वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वाकई आपने कर दिखाया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। शायकीन क्रिकेट तैयार हो जाए, आपको कज़ाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और इसी तरह रावलपिंडी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होते दिखाएंगे। इसके साथ साथ भारत के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, कोई बात नहीं, खेल ले न्यूट्रल वेन्यू पर भारत। हमारे साथ भी तो जब अपना मुकाबला आएगा फिर देखेंगे, वो भी देख लेंगे। बहरकैफ आज की बड़ी खबर यही थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 329 रन बनाए और 330 रन का हदफ दिया है और उस हवाले से भी आप लोगों को अगली वीडियो में तफसीलात से आगाह करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।